आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक 17 साल की लड़की की कहानी। कोविड का सेकेंड वेव था। उसके घर में उसके साथ उसके माँ, पापा और भाई थे। चारों जन खुशी में अपनी जिंदगी गुजार ही रहे थे। इतने में खांसी की आवाज आई। वो तो मेरी माँ है, ऐसे लड़की सोचने लगी। कुछ ही पल में पता चला उनको कोविड हो चुका है। अगले दिन पता चला भाई को भी कोविड हो गया। फिर अगले दिन पता चला पापा भी कोविड से परेशान। अब आप उस लड़की की स्थिति समझिए। आज तक ना ग्लास वहां से वहां रखा, पर आज वो लड़की अपने परिवार के लिए खाना बना रही है। वो लड़की झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रही है अपने परिवार के लिए। वो लड़की अपने पापा को 7 दिन तक सोफे पे देखती रही, वो उठ भी ना पाए। खैर 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ये भी वक्त गुजर गया और डेट था 26 अप्रैल 2021, उस लड़की के माँ पापा की एनिवर्सरी। अब उस लड़की की बहुत इच्छा थी कि ये दिन बहुत खुशी से मनाया जाए, क्योंकि यही तो दिन था इतने हफ्तों के बाद जब एक मुस्कान सबके चेहरे पर आने वाली थी। पर एक फोन कॉल ने उस मुस्कान को एक आंसू में बदल दिया। वो फोन था उस लड़की के गांव वालों से, जब पता चला कि गांव में रहने वाले सारे रिलेटिव्स को भी कोविड हो चुका है। खैर सब तो यंग है, ठीक हो ही जाएंगे, पर दर्द तब हुआ जब पता चला नानी हॉस्पिटल जा रही है, सीरियस है, पता नहीं क्या हो। घड़ी के कांटे ना टिक 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 सभी को सुनाई दे रहे थे। नानी कैसी होगी अभी? उस लड़की की अभी मुश्किल खत्म तो हुई थी, पर अब फिर से आ गई। क्या किया था उसने? खैर अब फिर से फोन आया कि नानी उन सितारों के पास रूबरू होने चली गई। अब उस लड़की के पास 2 रास्ते थे। एक, वो रोए, जी भर के रोए, और एक दूसरा रास्ता था कि वो अपनी माँ को सहारा दे। और उस लड़की ने दूसरा रास्ता पकड़ना जरूरी समझा। अब आप उस लड़की की दिमागी हालत सोचिए। इतने हफ्ते हो गए कोविड से गुजरे हुए, सब ठीक ही होने वाला था कि पता नहीं कौन सा बम आके फूटा था। अब आप सोचेंगे इस कहानी का अंत कैसे होगा, पर आपको एक बात बता दूं कि किसी करीबी इंसान के जाने का दर्द या गम कभी कम नहीं होता। हम बस उसके साथ रहना सीख जाते हैं। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि वो लड़की आज आपके सामने ये कहानी सुना रही है। तो मैं मेरी नानी के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी कि नानी तुम जहां कहीं भी हो, आई होप तुम यहीं कहीं बैठी हो और मुझे सुन रही होगी, तो तुम जहां कहीं भी हो, काश ये सब झूठ होता, क्योंकि सच सुनने की मेरी हिम्मत नहीं। काश ये सब झूठ होता क्योंकि सच सुनने की मेरी हिम्मत नहीं। काश तुम मेरे करीब होती और उन टिमटिमाते सितारों के नहीं। क्या बात है।